हम जो कुछ चीज़ें मुँह से निकालते हैं ना, वो सोच समझ के निकालनी चाहिए क्योंकि वो सारी बातें, सारा मैसेज यूनिवर्स में जा रहा होता है। ये हमको नहीं पता चलता है, हम अनजाने में कुछ चीज़ें अपने मुँह से निकाल देते हैं, अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। कभी खुद को जो है लोगों के सामने ऊँचा दिखाने के लिए और कभी लोगों को छोटा फ़ील कराने के लिए। कई बार इंसानों के मुँह से बहुत कुछ निकल जाता है। लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं रहता है कि आपने जो ये चीज़ बोली है, आपके मुँह से जो ये शब्दों का जो आपने उच्चारण किया है, वो यूनिवर्स में वो मैसेज पहुँच चुका है और उस पे वर्क होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब उसका भुगतान आपको किस रूप में मिलने वाला है, ये वक़्त पे पता चलता है, उस समय नहीं पता चलता है आपको। और दुनिया तो बोलते हैं ना कि बहुत स्मार्ट समझती है खुद को, लोग अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। और अगर किसी ने चिल्ला के या गाली गलौज करके सामने वाले को चुप कर दिया और सामने वाला चुप हो गया तो उसको ये लगता है कि हाँ देखा, डर गया मेरे से, चुप हो गया। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने जो बोला है, उसके मुँह से जो शब्द निकले हैं, वो उसको भुगतान अब उसी को भरना पड़ेगा। और फिर वो भुगतान इतना डिफ़िकल्ट होता है कि इंसान उसको सहन नहीं कर पाता है फिर। किसी का आना, किसी का जाना, किसी इंसान का किसी जगह पे जाके अटक जाना, किसी की चीज़ बर्बाद हो जाना, कोई राजा से रंक बन जाना। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हम इंसान करते हैं? ये अपने आप घट जाती हैं चीज़ें किसी के भी साथ में? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बोलते हैं ना कि जब एक पत्ता बिना उस ऊपर वाले के भगवान की मर्ज़ी के नहीं हिल सकता है, तो आप ये बताइए हमारे से जो चीज़ें घटती हैं, क्या वो बिना कारण घटती हैं? अगर कोई इंसान राजा से रंक बन गया तो क्या वो ऐसे ही बन गया? उसके कर्मों की वज़ह से बन गया, लेकिन कर्म भी क्यों हुए? उस समय उसकी बुद्धि क्यों फिरी? उसके ऐसे कर्म भी क्यों हुए? क्योंकि वो उसके नसीब में लिखा है अच्छा या बुरा। चाहे आपको इनाम मिले या आपको भुगतान मिले, भुगतान अच्छा और बुरा दोनों होता है। लेकिन वो चीज़ क्यों घटी है हमारे साथ में? वो इसलिए घटी है क्योंकि कहीं न कहीं किसी को कुछ भगवान किसी के थ्रू समझाना चाहते हैं। किसी और की सज़ा किसी और रास्ते से उसको मिलनी होती है। आना वही है, लेकिन उसका रास्ता उसको नहीं पता है कि उसको कैसे मिलने वाली है। काश लोग ना खुद को समझ पाते, अपनी आत्मा को समझ पाते, उस यूनिवर्स को समझ पाते, उस भगवान को समझ पाते। लेकिन लोगों को समझ क्या आता है? लोगों को समझ आता है सोशल मीडिया। लोगों को समझ आता है कि जो फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने जो चीज़ अपने मुँह से निकाली है, लोगों को वो समझ आता है। लेकिन जब वैसी ही बातें उनके कोई अपने ख़ास उनके आस-पास के लोग अगर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अगर उनको बता रहे हैं, काफ़ी समय से वो चीज़ें उन्हें चाहे अपने एक्शन से या किसी भी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? तो फिर सीधी-सी बात है, दुनिया बहुत खोखली है, रिश्ते बहुत खोखले हैं, लोग बहुत खोखले हैं, उनकी नॉलेज बहुत खोखली है। सब एक दिखावा है। उन्हें बाहर के जो फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी बातें अगर लोगों को समझ आती है और उनकी चीज़ें यहाँ से वहाँ आप जो है परोस रहे होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर्स के थ्रू या कोई भी मोड हो। तो वो आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके सर्कल में बूस्ट हो जाए। आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप समझते ना किसी बात को, क्या कोई भी इंसान किसी के साथ में प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए जुड़ता है? या वो फ़ेमस पर्सनैलिटी की चीज़ें एक-दूसरे को जो परोस रहे होते हैं, वो रिस्पेक्ट और प्यार के लिए होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये जो पूरी दुनिया है ना, दुनिया के जो लोग हैं, सृष्टि नहीं, दुनिया के जो लोग हैं, वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कोई किसी को प्यार नहीं करता है। लोग सिर्फ़ खुद को प्यार करते हैं। लोग भगवान को भी प्यार नहीं करते हैं। सब दिखावा होता है।
कि वहाँ पे आप सोने और चांदी की मूर्तियाँ ला रहे हैं या दिए जला रहे हैं, मिठाइयाँ ला रहे हैं, वहाँ पे आप डेकोरेशन कर रहे हैं, सब दिखावा है। फैमिलीज़ के नाम पे दिखावा होता है। आप खुद से सोचिए कि क्या परिवार, क्या पति-पत्नी प्यार के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी को प्यार नहीं करता। आपके अगर बच्चे भी पैदा होते हैं तो वो आपके प्यार की निशानी नहीं होती है। कोई किसी को प्यार नहीं करता है, सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों से प्यार करता है। माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्ते, नाते, बच्चे कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई प्यार के लिए जुड़ता ना, तो पैसा, प्रॉपर्टी, ये चीज़ें रिश्तों के बीच में कभी नहीं आती। बच्चों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, वो कभी नहीं आता। लड़के के साथ में एक अलग रूल्स होते हैं, लड़कियों के लिए एक अलग रूल्स होते हैं, ये कभी नहीं होता। बच्चे कभी भी किसी भी माँ-बाप के लिए उनकी कोई प्यार की निशानी नहीं होती है। वो सिर्फ़ एक समाज को दिखाने के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। अपने बुढ़ापे में उनका कोई सहारा हो, उनकी सेवा करे कोई इंसान, स्पेशली बहू-बेटे, बच्चे इसलिए पैदा करते हैं लोग। और सीधी-सी बात है, जब 2 लोग जुड़ते हैं शादी के बाद तो बट ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप उनका बच्चा होना ही होता है। ये नेचुरल चीज़ है। चाहे आप इसको साइंस कह लीजिए, चाहे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो प्यार कहाँ है? प्यार कहीं भी नहीं है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, वहाँ पे ये ज़रूरतें या फ़ायदा नुकसान नहीं होता है। समाज नहीं होता है कि समाज क्या बोलेगा। हमें जवाब देना पड़ेगा अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को। ये प्यार नहीं।